दोस्तों, हिंदू धर्म में तरह तरह के मंदिर देखने को मिलते हैं। हर मंदिर की अपनी एक विशेषता है। आज हम ऐसे ही एक मंदिर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो 40,000 टन वजनी पत्थर को काटकर और तराश कर बनाया गया है। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 15 मील उत्तर पश्चिम में एलोरा की गुफाओं में बना है। बने रहे इस वीडियो में। आज हम इसी एलोरा के कैलाश मंदिर के बारे में जानने वाले हैं जो किसी अजूबे से कम नहीं। साथ ही इस मंदिर का कैलाश पर्वत और ब्रह्मांड के विज्ञान से जुड़ाव भी जानेंगे। 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट शासकों ने प्रारंभिक पश्चिमी चालुक्यों को हटाकर दक्कन की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। राष्ट्रकूट राजवंशों के अभिलेखों में कैलाश मंदिर के निर्माण के लिए राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण प्रथम का नाम मिलता है। वास्तव में मंदिर का नाम मूल रूप से राष्ट्रकूट राजा कृष्णेश्वर के नाम पर रखा गया था, लेकिन आज इसे कैलाश मंदिर कहा जाता है। हालांकि कुछ हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि एलोरा के कैलाश मंदिर और स्थापत्य रूपों की अन्य शैल नक्काशियों को किसी एक राजा ने नहीं बनवाया था। इसे ओवर अ सेंचुरी काफ़ी राजाओं ने अपने टाइम पीरियड के अंदर बनवाया था। मेडिवल पीरियड में कई ऐसे ऑथेंटिक और नॉन ऑथेंटिक प्रूफ्स मिलते हैं जिनके हिसाब से कैलाश मंदिर को मणिकेश्वर गुफा मंदिर कहा जाता था, क्योंकि इसे एलाजपुरा साम्राज्य की एक रानी मणिकवती द्वारा बनवाया गया था। स्थानीय लोगों की माने तो एलाजपुरा, जो प्रेजेंट में महाराष्ट्र के अमरावती डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ के राजा पिछले जन्म में किए गए पापों के कारण एक इनक्योरेबल डिजीज से पीड़ित थे। एक बार राजा शिकार पर महिषमाला गए। राजा के साथ शिकार पर गई रानी ने भगवान गणेश्वर की पूजा की और प्रतिज्ञा की कि यदि राजा की बीमारी ठीक हो गई तो वह भगवान शिव के सम्मान में एक मंदिर बनवाएगी। राजा ने महिषमाला के तालाब में स्नान किया, जिसके बाद उनकी बीमारी ठीक हो गई। रानी बहुत खुश हुई और उन्होंने मांगा कि राजा तुरंत मंदिर का निर्माण शुरू करे ताकि वह मन्नत पूरी कर सके। रानी ने मंदिर के शिखर के दर्शन होने तक उपवास रखने का निर्णय लिया। राजा मान गए, लेकिन इतने कम समय में मंदिर को पूरा करने के लिए कोई भी वास्तुकार तैयार नहीं हुआ। औरंगाबाद के स्थानीय पैठन कोक्सा ने यह चुनौती स्वीकार की और राजा को वचन दिया कि रानी 1 सप्ताह में शिखर को देख सकेंगी। कोक्सा ने अपने साथियों के साथ मिलकर कैलाश मंदिर को तराशना शुरू कर दिया ताकि 1 सप्ताह के भीतर वह शिखर की नक्काशी पूरी कर सके और रानी की मन्नत पूरी हो सके। रानी के सम्मान में मंदिर का नाम मणिकेश्वर रखा गया और राजा ने एक शहर एलापुर, जिसे आज हम एलोरा के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण किया। एलोरा की पहाड़ियों में कुल मिलाकर 34 गुफाएं हैं। उन 34 गुफाओं में हिंदू, बुद्धिस्ट और जैनिज्म मंदिर और मॉनेस्ट्रीज मौजूद हैं। इन्हीं 34 गुफाओं में से 16वें नंबर की गुफा में बना है कैलाश मंदिर, जो विश्व की सबसे बड़ी संरचनाओं में से एक है। इतिहासकारों के मुताबिक एलोरा का कैलाश मंदिर एक ही चट्टान को काटकर और तराशकर बनाया गया है, जिसका वजन लगभग 40,000 टन से ज़्यादा बताया जाता है। कमाल की बात यह है कि जैसे ही स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो सबसे पहले उसका बेस बनाया जाता है और स्ट्रक्चर का निर्माण हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ होता है। लेकिन वहीं अगर बात एलोरा के कैलाश मंदिर की जाए तो यहाँ पे चीज़ें विपरीत की गई है। यहाँ पे मंदिर को ऊपर से नीचे की तरफ तराश कर बनाया गया है। इस मंदिर को बनाते वक्त लगभग 2 लाख से 4 लाख टन पत्थरों को हटाया गया, लेकिन हटाने के बाद उन पत्थरों को कहाँ रखा गया, कहाँ उनको फेंका गया, आज तक उसका कोई भी एविडेंस देखने को नहीं मिला है। काफ़ी सारे लोग ऐसा भी मानते हैं कि इसी एलोरा की पहाड़ियों के नीचे कई सारे रास्ते छुपाए गए हैं और कई सारे यंत्र और मशीन्स भी इसके नीचे छुपाई गई हैं जो अपने टाइम से काफ़ी एडवांस्ड हैं। इन्हीं एडवांस मशीन्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस मंदिर को इतनी जल्दी बनाया गया था, लेकिन आज तक उनका कोई भी ऑथेंटिक प्रूफ नहीं देखने को मिला है। कई सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि इन पहाड़ियों के ऊपर इतने सारे मंदिर, मॉनेस्ट्रीज इसलिए बनाए जा सके क्योंकि ये चीज़ें बेसाल्टिक चट्टान के ऊपर बनाई गई हैं जो वेस्टर्न घाट में ज़्यादा मौजूद है। डीके होने की वजह से इनका बाहरी सतह बहुत ज़्यादा कोमल होता है और अंदर से काफ़ी ठोस नई चट्टान की जैसी होती है, जिसकी वजह से मूर्तिकार इनके ऊपर अच्छे तरीके से चीज़ें उकेर सकते थे। इस बात का अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि इसे छेनी हथौड़े से ही तराश कर बनाया गया हो या फिर इसके अंदर एक स्पेसिफिक तरीका यूज़ किया गया हो इस पूरे मंदिर को बनाने के लिए, लेकिन ऐसी अटकलें लगाई जाती हैं कि इसे छेनी हथौड़े से तराश कर ही बनाया गया होगा। मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 मंजिला गोपुरम स्थित है। प्रवेश द्वार के किनारे पर शैव और वैष्णवे द्वारा पूजे जाने वाले देवताओं की मूर्तियां हैं। प्रवेश द्वार से 2 भीतरी आंगन दिखाई देते हैं, जिनमें से प्रत्येक के किनारे स्तंभित तोरण पत्थरों से घिरे हुए हैं।
उत्तर और दक्षिण के प्रत्येक प्रांगण में एक विशाल एकल चट्टान है जिसमें एक आदमकद हाथी को उकेरा गया है। राष्ट्रकूट राजाओं को अपनी हाथी सेना के साथ कई युद्ध जीतने के लिए जाना जाता है, जिसने हाथियों को उनका पसंदीदा जानवरों में से एक बना दिया। मंदिर में हाथियों की मूर्ति राष्ट्रकूट राजाओं की शक्ति और समृद्धि के चिन्ह में रही होगी। कैलाश मंदिर के मुख्य द्वार में प्रवेश करने के बाद कमल के फूल पर विराजमान गजलक्ष्मी की नकाशीदार मूर्ति दिखाई देती है। मंदिर का शिखर इसके नीचे के प्रांगण से लगभग 96 फीट से ज्यादा ऊंचा है, जो द्रविड़ वास्तु शैली की एक अनोखी विशेषता है। गर्भगृह के चारों ओर एक छोटा पूर्व कक्ष है जो एक बड़े सभा मंडप से जुड़ा हुआ है। इसके किनारों पर अर्ध मंडप और सामने अग्र मंडप है। नंदी मंडप को गोपुर और मंदिर के अग्र मंडप के बीच में उकेरा गया है। मुख्य मंदिर के अधिष्ठान में हाथियों की विशाल आत्मकद मूर्तियों की एक पंक्ति है जो संरचना के पूरे भार को ढोते हुए प्रतीत होती है। मंदिर की संरचना के अंदर 45 फीट ऊंचे 2 कीर्ति स्तंभ हैं, जिनके ऊपर कभी त्रिशूल बने हुए थे जो अब नष्ट हो चुके हैं। मुख्य मंदिर के दोनों ओर ध्वज स्तंभ के पीछे वाली बाहरी दीवार पर महाभारत और रामायण दृश्यों की 2 दिलचस्प पट्टिकाएं हैं। ऐसा कहा गया कि कैलाश मंदिर पर मूल रूप से सफेद रंग के प्लास्टर की एक मोटी परत थी, जिससे यह पवित्र कैलाश पर्वत के समान दिखाई देता था, इसीलिए इसका नाम कैलाश पर्वत पड़ा। विद्वानों का दावा है कि पूरे मंदिर पर पुताई और प्लास्टर किया गया था। यही वजह है कि इसे रंग महल के रूप में भी जाना जाता था। हालांकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि सतह का कितना हिस्सा सफेद रंग में रंगा गया था। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इस मंदिर को कैलाश मंदिर के हिसाब से ही बनाया गया था, ताकि जो लोग कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की आराधना करने के लिए ना जा सके वो यहाँ आकर उनकी भक्ति में लीन हो सके। मंदिर का ब्रह्मांड के रिलेटेड क्या सिग्निफिकेंस है? जैसे जैसे आप इस मंदिर के स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप स्वर्ग की सीढ़ियों की तरफ चढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आप एक मंडप से दूसरे मंडप की तरफ जाएंगे, आपको कुछ अलग ही चीज़, कुछ अलग ही एनर्जी महसूस होगी, जैसे आप एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इसी एलोरा के कैलाश मंदिर के बारे में? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जाते जाते इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन कीप वॉचिंग आवर वीडियोस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।